नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। किसानों का आंदोलन, किसानों का हल्ला बोल 7वें दिन भी जारी है और अब ये और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आता है। दरअसल आपको बता दें, सरकार के साथ में बातचीत तो हुई लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही और किसानों का पहले ही कहना था वो अब अपने आंदोलन को और बढ़ाएंगे। बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हंगामा जारी है। अब ये हंगामा और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 7वां दिन है और आज एक बार फिर से प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। किसान आंदोलन बिल पर किसान आज आपत्तियां देंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों ने भारी हंगामा किया है। अक्षरधाम से नोएडा जो रास्ता आता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण वो रास्ता जो दिल्ली नोएडा को जोड़ता है, उस पर भी आज किसान एकजुट हैं। वो भी रास्ता बंद कर दिया गया है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे पूरे दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है। और आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर दिल्ली के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये आप दिल्ली का मैप देख रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर हो, बुराड़ी बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर। और अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो 8,000 से 10,000 किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बुराड़ी में 15,000 किसान यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर 500 से 700 की संख्या में किसान मौजूद हैं और टिकरी बॉर्डर पर 15,000 किसान मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये किसानों ने जो मुख्य इलाके हैं वो पूरी तरह से घेरे हुए हैं। चक्का जाम किया जा रहा है और किसानों का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो ये सिर्फ शुरुआत है, झलक है। क्योंकि अब आपको बता दें, कुछ और किसान भी अब प्रदर्शन करें इन किसानों के साथ में हल्ला बोल कर रखे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली की ये जो आप मैप देख रहे हैं और इस मैप के जरिए आप समझ पा रहे होंगे, दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने एक तरह से पहरे में रख रखा है। हजारों की संख्या में किसान इस समय घेरे हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भीम आर्मी उस दौरान नजर आती है, वो टीम नजर आती है जो शाहीन बाग में भी देखी गई थी उस प्रदर्शन के दौरान। अब इसीलिए कई सवाल खड़े हो रहे। फिलहाल आइए आपको इस आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, 2 तस्वीरें किसानों के आंदोलन की। अब किसान लगातार अब डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब ये कहा जाए, राशन पानी लेकर पूरी तरह से आए हुए हैं। पूरी तैयारी में किसानों ने पहले ही कहा था 6 दिन हो, 6 महीने हो या 6 साल, अपने हिसाब से उनकी पूरी तैयारी है। अब आप देखिए, यहाँ पर ही इसी तरह से लंगर की व्यवस्था की गई। सुबह से ही यहाँ पर तैयारी की गई खाने आने की और उसके बाद में किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। आंदोलन जारी है। तो दिल्ली को पूरी तरह से घेरा हुआ है किसानों ने। अलग अलग जगहों पर इसी तरह से प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, अपनी तस्वीरें दिखाएंगे। रुमान हमारे सहयोगी टिकरी बॉर्डर से हैं, मनीष डीएनडी से हैं, रवि बुराड़ी से हैं, हिमांशु गाजीपुर से, मोहित सिंघू बॉर्डर से हैं। अब सभी का रुख करेंगे और सबसे पहले मैं रुमान आपका रुख करना चाहूंगी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात हैं। जरा आप बताइए कि आखिर किस तरह से यहाँ पे तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो मुख्य इलाके हैं उन्हें भी घेरने की कोशिश की गई है। देखिए, बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया और किसी निर्णायक फैसले पर जाना चाहता है, वो भी शाहीन बाग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में। क्योंकि शाहीन बाग के समय में भी पूरी तरह से दिल्ली को बंधक बना दिया गया था। कल किसान नेता और सरकार के बीच में बात हुई लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात बनने नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पर भी वही शक्तियाँ सक्रिय नजर आ रही हैं जो शाहीन बाग में थी। इस समय मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल है जिनको ब्रीफ किया जा रहा है और सीधे तौर पर कोई
निर्णायक एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जो किसान हैं उनको 2 बैरिकेड के पीछे किसान मौजूद हैं, जहाँ पर उनका एजिटेशन लगातार जारी है। दिल्ली को बंधक बना दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसानों की मांगे सही भी हैं तो क्या किसी शहर के निवासियों को इस तरह से बंधक बना देना क्या सही है? क्योंकि इससे पहले भी शाहीन बाग में सिर्फ एक सड़क को बंधक बनाने से कितनी समस्या हुई थी और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। ऐसे में अब दिल्ली को चारों तरफ से बंधक बनाने की जो कोशिश की जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि शाहीन बाग में जो देश विरोधी शक्तियां अपने एजेंडे को चला रही थी और उस समय उन्होंने मुंह की खाई थी, इस समय वो खुलकर मंच पर आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं और एक तरह से चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है और इस स्थिति को किसानों को समझना होगा। बिल्कुल नुमान, और बड़ी संख्या में ये कहा जाए कि एक तरह से इस पूरे इलाके को किले के रूप में तब्दील कर दिया है। पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है। लेकिन मनीष, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, DND, ये सबसे मुख्य इलाका है जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। खासतौर से अगर हम पीक आवर्स की बात करें, ऑफिस आने जाने वालों के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज इन रास्तों पर किसान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी बताइए, क्या हालात हैं अभी? है ना, देखिए मैं DND पर मौजूद हूं और सुबह से मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर यही है कि जब चिल्ला बॉर्डर किसानों ने बंद किया है उसका असर पूरे नोएडा दिल्ली पर दिखाई पड़ेगा। और इस वक्त DND पर कंप्लीट केओस की स्थिति है। आप देखिए, ये रास्ता जाता है नोएडा से दिल्ली की तरफ और यहाँ पर जाम लग चुका है। गाड़ियाँ यू टर्न लेकर वापस आनी शुरू हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चिल्ला का बॉर्डर है, सेक्टर 14A का बॉर्डर है, वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और जो ट्रैफिक 2 हिस्सों में बढ़कर DND और 14A से निकलता था, अब वो पूरा ट्रैफिक इस DND पर आया, जिसके चलते ये जाम यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। और ये तस्वीर मैं आपको तब की बता रहा हूँ जब किसान DND पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन किसानों के एक संगठन की तरफ से बाकायदा ये मैसेज दिया गया है कि वो 12:30-1 बजे के आसपास DND पहुंचेंगे और DND पहुंचेंगे तो बहुत गुंजाइश है कि फिर 12-1 बजे के आसपास DND को भी किसान जाम कर देंगे। उसके बाद के हालात कैसे होंगे समझना मुश्किल नहीं है। फिलहाल अगर मैं 360 डिग्री घूम जाऊं तो हर तरफ आप देखिए केओस की स्थिति है। गाड़ियां यूटर्न ले रही हैं और यूटर्न लेकर किस तरफ से वो जाएंगी इसका आइडिया शायद उनको भी नहीं है। लाखों लोग हर रोज दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं अपने काम के लिए और नोएडा से दिल्ली की तरफ आते हैं अपने काम के लिए। अभी अगर लोग कोई जुगाड़, कोई जुगत लगाकर इस जाम में फंसकर धीरे धीरे पहुंच भी जाए दिल्ली तो उनके लिए समझना मुश्किल है कि वापस शाम में नोएडा अपने घर कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल, यानी कि मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी है। दरअसल ये वही रास्ता है जो दिल्ली नोएडा को जोड़ता है और अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए न्यूज नेशन अपने दर्शकों को आगाह कर रहा है कि अगर आप भी नोएडा से दिल्ली जाने वाले हैं या फिर शाम को अगर आपका वहां से वापस आने का प्लान है तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि हमारे साथ में है, बुराड़ी से जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार किसानों का ये अब आंदोलन उग्र होता हुआ जा रहा है। उनका कहना है कि अब हम रुकेंगे नहीं जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। आज की क्या रणनीति है बुराड़ी में? बिल्कुल, देखिए नैना, यहाँ पे जो किसान है वो यहीं पर रुके हुए, हालांकि उनसे पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कल जो बैठक थी वो बैठक बेनतीजा रही। कल एक और बैठक बुलाई गई है। अगर बैठक में बात नहीं बनती तो आप लोगों की रणनीति क्या होगी? कब तक रुकने का कार्यक्रम आप लोगों का? ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ जिन्ना कानून बनाया नाश कर देगा किसानों का। अगर कानून वापस नहीं होता तो कब तक दिल्ली में रुकने का कार्यक्रम आप लोगों का? सारे बार्डर सील करके रखेंगे। सारा इंडिया उठाया होया, पंजाब ने मिसाल जगाई हुई है। जो पंजाब का किसान है ना, इन्हें सारे इंडिया का इकट्ठ किया होया है। जो भी सारे बार्डर है दिल्ली के विच सारे बार्डर बंद करे जाएंगे। देखिए नैना, ये कह रहे हैं कि इनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो सारे बॉर्डर सील किए जाएंगे। हालांकि आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका लंगर लगा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये लोग अपना जो सामान है, किसान वो कह रहे हैं कि खाने पीने करीब 6 महीने तक का राशन वो लेकर आए हैं और इनको ये लगता है कि अगर बात नहीं बनती है तो उसके बाद जो, चूँकि बुराड़ी में बहुत ज़्यादा किसान नहीं है लेकिन यहाँ जो किसान रुके हुए हैं उनका ये कहना है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है, अगर कानून वापस नहीं लाते तो लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और जो सबसे अहम बात कही जा रही है कि इनकी जो मंशा या इनकी जो रणनीति है दिल्ली के सही बॉर्डर को सील करने की है। जी नहीं, बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दिल्ली की सभी बॉर्डर पर इसी तरह से अब लामबंद हो रहे हैं ये किसान प्रदर्शनकारी। तो किसानों का आंदोलन जारी है और अब ये आंदोलन दिल्ली NCR के लोगों को थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है। दरअसल मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि न्यूज नेशन की जो टीम है वो अलग अलग
जगहों से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है और वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली इस समय कैसे पूरी तरह से घेरे में है। किसानों के इस आंदोलन के चलते जो मुख्य मार्ग है वो अब जाम करने की तैयारी की जा रही है। किसानों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि आने वाले वक्त में ऐसे ही घेराबंदी की जाएगी। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में है, हिमांशु भी है, मोहित बख्शी भी है। मोहित का रुख करते हैं। मोहित, जरा यहाँ के हालात बताइए। किसानों का प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है, 7वें दिन की क्या रणनीति है? किस तरीके से अभी तैयारियां चल रही हैं और बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग लोग हैं। आप बताइए अब आगे की कैसे रणनीति बनेगी, क्योंकि आप जो पहली बैठक है वो तो सफल नहीं हो पाई। देखिए, आज हमारी बात हुई थी, कुछ मतलब जो जथेबंदियां हैं, अब 11 बजे उनकी मीटिंग है, ठीक है ना। उसमें हमारे जो जिन्होंने डीपली स्टडी किए हुए हैं तीनों कानून, वो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वन क्लॉज बाई क्लॉज करेंगे डिस्कस, तो कर लें, वो सामने आए। वो ऐसे ना करें कि कभी इस दिन टाइम दे दिया, कभी कैंसिल कर दी, कभी कैंसिल कर दी। वो बैकफुट पे हैं, उनको पता चल गया है कि जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, लेकिन परेशानी दिल्ली वालों को भी हो रही है। उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन कटती जा रही है बॉर्डर से। सर एक्चुअली जो अभी संघर्ष है, जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन हो, ताकि जो आम नागरिक है उसको कोई जो भी दिक्कत आ रही है वो जल्दी से जल्दी कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप लोग सोच रहे हैं कि राय बन सकती है? अभी तक तो सरकार की मंशा ऐसी बिंदुओं पर आ ही नहीं रही। हमारे लीडर्स जाके हर बिंदु पे बात करने के लिए उनसे तैयार हैं, कॉल करते हैं, कॉल करके अपना चेहरा सामने नहीं लाते। लग रहा है कि अब जब कल बैठक है उसी से कुछ उम्मीद जगी है आप लोगों को? सरकार तो जो भी करना चाहे कर सकती है, क्योंकि सरकार के सभी जो कानून है जो उसने तो लागू किए हैं, तो वो ही सब इसमें शोध कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? सभी काम कर सकती है अगर सरकार की मंशा हो तो सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बैठकें होंगी, क्लॉज बाय क्लॉज एक एक पॉइंट का जवाब दिया जाएगा। इस तरीके की रणनीति जो है वो बन रही है, क्योंकि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी इस बिल को लेकर और किसान जो है उसके विरोध में उतरा हुआ है। तो जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है उसको दूर करने की भी बात जो है वो किसान कह रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, आपका रुख करेंगे और मेरे साथ में हिमांशु है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा हम दर्शकों को बताते हैं कि इस समय दिल्ली में ट्रैफिक का क्या हाल है, खासतौर से नोएडा और दिल्ली का ट्रैफिक का क्या हाल है। ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाएंगे। देखिए, दरअसल दिल्ली का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर ये ट्रैफिक बंद है। जो आप नीले रंग में जो आप स्पॉट्स देख रहे हैं, जैसे टिकरी बॉर्डर हुआ, झरोदा हुआ, चिल्ला बॉर्डर, यहाँ पे ट्रैफिक बंद है क्योंकि यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मुबारका चौक हो, जीटी के रोड हो, घनसा हो, दौराला, बिजवासन, कापसेड़ा, राजकुरुई और जो जखीरा, यहाँ पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप जाएंगे तो कई इलाकों पर रास्ते पूरी तरह से बंद है और ये वो इलाके हैं जहाँ पर इस समय ट्रैफिक बहुत स्लो है। अगर आप इन इलाकों से जा रहे हैं तो आप जरा सोचिएगा, क्योंकि मुबारका चौक हो या जीटी के रोड हो, ये दरअसल वो इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। टिकरी बॉर्डर और झरोरा और चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है क्योंकि यहां पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मियों ने इसी लिहाज से कई जगहों पर बैरिकेड्स भी पहले ही लगा दिए हैं और बाकी जो आप अन्य जो इलाके देख रहे हैं वहां पर ट्रैफिक जाम है। अब गाजीपुर का रुख करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पहले अगर किसानों की बात करें, कल तक किसानों का ये कहना था कि अगर बात नहीं बनती है इस बातचीत में तो नेशनल हाईवे भी जाम किया जाएगा। तो क्या आज इसी तरह की कुछ रणनीति यहाँ पर किसानों की नजर आ रही है? इंडिया का जो इंडिया के देश हर बिल्कुल, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर ही इस समय मौजूद हूँ। सबसे पहले NH9 की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। दरअसल ये जो ऊपर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये NH9 जा रहा है और किसान इसी रणनीति को बना रहे हैं। उनका ये कहना है कल 12 बजे वार्ता तो होगी, लेकिन किसान ये मानकर चल रहे हैं कि उस वार्ता के अंदर भी कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। इसी वजह से किसान ये कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ से जो सप्लाई है और जो मेन लाइन है उसको बंद कर दिया जाए, ताकि दिल्ली की जो केंद्र सरकार है उस पर प्रभाव डाल सके और किसानों के फेवर में जल्द से जल्द डिसीजन आ सके। तो ऐसे में किसान अब ये लामबंद हो चुके हैं। जितने भी हाईवेज हैं उनको जाम करने के लिए कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। NH9 को जाम करने की बात लगातार सामने आ रही है और आप चाह रहे हैं कि जो दिल्ली की सप्लाई है वो बंद हो, ऐसा क्यों? जी, ऐसा इसलिए है कि जो सरकार सोच रही है, ये लोग पागल हैं जो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। ये सारे किसान हैं और इन्होंने अपनी जाके गेहूं को पानी लगाना है।
अपने गन्ना डालना है, अपना सब खेती सारे काम तो है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि NH9 जाम करने जा रहे हैं आज, ऐसा कुछ होगा? ऐसा जैसे भी हमारे जाम होगा, जैसे भी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार वगैरह जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो भी आदेश देंगे उनके आदेशानुसार जो जाम होएगा। वार्ता का भी एक दौर और है, कल 12 बजे वार्ता जरूर है। लग रहा है कि निष्कर्ष कुछ निकलेगा वार्ता से? नहीं, हमें जब कल नहीं हुआ तो कल का अगले टाइम कैसे हो जाएगा? ये जो सरकार है यह बिल्कुल झूठी सरकार है। मोदी जी जनता में वादे करते हैं लेकिन झूठे करते हैं, अपने वादे पे खरा नहीं उतर। सरकार को झूठी बता रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या लग रहा है, किसान कब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे? या जब तक जे यहाँ पे कानून अध्यादेश जो वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहीं अड़े रहेगा। देखिए, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरह से मनीष बता रहे थे कि DND की तरफ किसान कूच कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी हो सकता है कि जो गाजीपुर पर किसान डटे हुए हैं वो कभी भी NH9 को जाम कर सकते हैं। उसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है NH9 का जो ऊपर का फ्लाईओवर है वहां लगाई गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसान NH9 पर पहुंच जाएं। अगर NH9 को भी ब्लॉक कर दिया गया तो आप समझिए दिल्ली में जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और जितनी भी सेवाएं हैं, जो आपूर्ति है, वो NH9 के थ्रू ही दिल्ली में जाती हैं। और NH9 के बंद होने से सबसे बड़ा झटका केंद्र सरकार को लग सकता है, और किसान इस मूड में दिखाई दे रहा है। लगातार इस पर रणनीति बन ही रही है, लगातार जो नेता है वो बातचीत कर रहे हैं। तो देखना होगा आज किस तरह का रुख किसानों का रहने वाला है, खासतौर पर NH9 और गाजीपुर बॉर्डर पर लेकर। और ये गाजियाबाद ये वो इलाका जहां से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर अगर जुड़ती है, तो यहां से भी किसान लगातार रुक कर। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर हम आप बताते चले, किसान संगठनों की बैठक शुरू हो चुकी है। आज की आगे की रणनीति तैयार होगी। सिंघू बॉर्डर पर ये बैठक हो रही है और किसान संगठन अब ये तय कर रहे हैं कि आज आखिर किस तरह की अब रणनीति उनकी रहने वाली है। कल बातचीत एक हो चुकी है और अब आने वाले कल यानी कि 3 दिसंबर को सरकार के साथ में किसानों की एक ये बैठक होने जा रही है, और उसके पहले ये अहम बैठक, एक अहम रणनीति तैयार की जा रही है। मेरे सभी सहयोगी जुड़े, उनका फिलहाल शुक्रिया। यहाँ पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए।